राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि बच्चों के लिए है लंच बनाना। बच्चों को स्कूल है जाना तो उनके लिए जल्दी जल्दी लंच बनाते हैं। ठंडी बहुत लगती है तो जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाते हैं। ठंड के टाइम में बहुत जल्दी ही बीत जाते हैं और मॉर्निंग के समय तो ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे काम करते करते निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि वक्त कब निकल गया और बच्चों को स्कूल जाने का टाइम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ और सोचती हूँ जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं छोले सोच रही हूँ बनाऊँ बच्चों के लिए। छोले रात को ही मैंने भिगो दिए थे। काबली चना जो कि येलो वाला होते हैं चने, उसको मैंने भिगो कर रख दिए थे कि सुबह में जल्दी उठकर छोले बनाऊँगी, फिर रोटी या पूड़ियाँ बनाऊँगी। देखिए टाइम जैसा होगा वैसा ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं। प्याज थोड़ा गल गए हैं तो उसको काट करके धो लेती हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से काटती हूँ। फिर यहाँ पे मैं कुकर चढ़ा रखा है गैस पे, गैस ऑन करके, क्योंकि कुकर गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरी प्याज भी कट जाएंगे और जल्दी जल्दी छोले मैं बना लूँगी। फिर अभी तो बच्चे सो रहे हैं तो ठंडी में बच्चों को स्कूल जाने का बहुत बड़ा एक टास्क ही होता है। पेरेंट्स लोग को तो चलिए बड़े हो गए, पर बच्चों को उठने में सुबह सुबह ठंडी के दिन में बहुत ही दिक्कत होती है। मीठी तो उठ भी जाती है पर गुल्लू कभी कभार रोने लगता है। फिर भी क्या करें, बच्चे को स्कूल जाना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ और छोले बनाऊँगी, उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी स्कूल जाने के लिए, रेडी कराऊँगी। तब तक मैं किचन के काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि बच्चों को भी हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं छोले बनाऊँगी। छोले मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को मसाले पसंद नहीं है, तो मैं वही बेसिक मसाला ही डालती हूँ। जैसे कि मैं डालूँगी थोड़े से मीट मसाला डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यही मेरा छोले का रहता है मसाला, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ। बच्चों को पसंद भी आते हैं। फिर यहाँ पे मैं छोले बना रही हूँ। फिर सोच रही हूँ कि चलिए यहाँ पे मैं अपने लिए जो कि मैं हर सुबह पीती हूँ तो इसबगोल की भुस्सी, तो उससे मैं रेडी कर लेती हूँ जब तक टाइम है तब तक। तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद मैं इसबगोल की भुस्सी थोड़ी सा फूलने के लिए थोड़ी 5-10 मिनट पहले ही रख देती हूँ। इससे फूल जाते हैं तो पीने में आसानी होती है। मैं हर रोज़ सुबह में यही पीती हूँ। इससे जलन पेट में नहीं होते हैं और पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मेरा यही है सुबह का रूटीन और आप लोग बने रहो मेरे वीडियो में। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, बना सिंह को सपोर्ट करो। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कहाँ से देखते हो और क्या देखना चाहते हो, प्लीज़ गाइज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइज। तो गाइस यहाँ पे मैंने छोले में सारे मसाले डाल रखे हैं, डाल दिए और अब मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी मसाला को। मसाला अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद पानी डालकर 5-6 सीटी लगाऊंगी। फिर मैं अपने इसबगोल को भुस्सी को रख कर अब पीऊँगी। फिर उसके बाद बच्चों को जगाऊंगी। फिर मैं उनसे पूछूंगी कि लंच में पूरी ले जाएंगे या फिर ले जाएंगे रोटी, जैसा बोलेंगे बच्चों वैसा मैं बनाऊंगी। तो एक माँ का कर्तव्य और फ़र्ज़ सबसे बड़ा है, इसलिए माँ
इससे बड़ा योद्धा दुनिया में कोई नहीं होता है, ऐसे ही सभी लोग कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे तो यही लगता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस यहाँ पे ये आप लोगों भी पी सकते हो सबगुल का भुस्सी, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही फ़ायदा है पेट के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी तो ये फेवरेट बन चुका है ये ड्रिंक। मैं हर सुबह रोज़ डेली लेती हूँ इसे पीकर, और मैं सुबह मैं काम करती हूँ। मैं तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ पे छोले बनने के बाद मैंने रोटी बनाई और लंच पैक किया मीठी का, फिर मीठी हो गई रेडी और मैं उसका बैग लेकर, ये देखिए मैं इसको दे रही हूँ। मीठी बाहर शूज़ पहनती है और मैं उसको बैग देती हूँ। डेली का यही है मेरा रूटीन। और इसके पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए और मीठी ये जा रही है, पापा नहीं रहते तो मैं ही छोड़ने जाती हूँ स्कूल मीठी को। फिर तो मीठी अभी गई है जस्ट स्कूल, उसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि मीठी को छोड़ के आएंगे उसमें पापा, तो साथ में मिल के चाय पियेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। और फिर ये जो आंवला वाला था उसका आज मैं बनाऊँगी हलवा, और नाश्ते में यानी कि लंच में तो छोले और रोटी बनाया ही है। फिर चाय पीने के बाद गुल्लू को, यहाँ देखिए क्या करा, गुल्लू को भी स्कूल के लिए रेडी करना है। तो गुल्लू अभी सो रहा है तो थोड़ी देर सोने देते हैं, चाय पी लेंगे, उसके बाद गुल्लू को जगाएंगे और स्कूल के लिए रेडी करेंगे। और बाहर का देखिए मौसम का हालचाल। मेरी चाय बन रही है, तब तक आप लोगों से मैं बात भी कर रही हूँ। तो चाय को थोड़ा कम फ्लेम पे करके और बाहर का मौसम का हालचाल दिखाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया मौसम है, सूर्य भगवान दस्तक दे दिए हैं। ठंडी तो है लेकिन सूर्य भगवान आ जाते हैं तो ठंडी कम लगती है। और तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर गुल्लू को रेडी कराया, फिर गुल्लू को भी उसके पापा गए छोड़ने और छोड़ के लाए ये इतने सारे दूध। तो मैं यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ। फिर आंवला मैंने कल उबाला था, उसका आज मैं हलवा बनाऊँगी। तो चलिए मैं अब हलवा बनाती हूँ। तो गाइज मैं हलवा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। बस कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ और घी डालने के बाद मैं आंवला को डाल देती हूँ और थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आंवला के गुठलियाँ निकाल कर डाल रही हूँ और थोड़े सा फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ डालती हूँ। आप लोग चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, ऐसे गुड़ वाले बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, खट्टा मीठा इसका स्वाद आता है। तो फिर ढक कर मैं यहाँ पर अच्छे से पका कर और इसको पकाऊंगी तो मेरे हलवा हो जाएंगे रेडी। फिर किचन क्लीनिंग करने के लिए मैं आ गई, हलवा बन गए। तो फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन को धो रही हूँ। बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि दूध भी आज ज़्यादा आ गया था, तो दूध के डब्बे हो गए थे। फिर डेली यूज का बर्तन जैसे कढ़ाई और प्लेट, छीपे, यही सब बर्तन हो गए थे। तो कढ़ाई मेरा थोड़ा सा काला हो गया है, क्या करेगा मुझे पता नहीं, साफ होता ही नहीं है मुझसे। तो काला देखते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो आराम से इसको करूँगी मैं
साफ़। फ़िलहाल तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठी है और 12-1 बज ही जाता है। अभी टाइम हो रहे होंगे 12:30, तो नहाते खाते कम से कम 1-1:30 बज जाता है गाइस। फिर बच्चों को स्कूल से आने का भी वक्त भी हो जाता है, और फिर उनके लिए खाना भी दोपहर का बनाना होता है। तो आप लोग जानते ही हो, एक हाउसवाइफ़ की लाइफ, दिन भर लगे रहो कुछ ना कुछ काम घर के करते रहो, फिर भी ख़त्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धोने के बाद अब मैं झाड़ू करूँगी सारे रूम का। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले सोच रही हूँ, झाड़ू से पहले यहाँ पे मैं गैस वगैरह को अच्छे से, स्लैब को अच्छे से पोंछ लूँगी। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं, फिर मैं गैस, चूल्हे और स्लैब को अच्छे से पोंछ करके झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछे लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी, खाऊंगी। यही मेरा डेली का काम और रूटीन है। फिर बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे मैं सिंक को हर रोज़ साफ़ कर देती हूँ, इससे इस पे मैल नहीं जमे रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं दिखने में। तो अब यहाँ पे सिंक धोने के बाद अब मेरी साफ़ करने की बारी है गैस चूल्हे को। तो यहाँ पे मैं कपड़े भिगाकर और गैस चूल्हे को पोंछूंगी, स्लैब वगैरह को अच्छे से पोंछूंगी, और पोंछ करके फिर काम करूंगी गाइज, जैसे कि झाड़ू पोछा। तो देखते रहिए। तो गाइज यहाँ पे मेरे दूध ठंडी हो रही है, ठंडी हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डालूँगी। दूध ठंडे हो जाते हैं तो फ्रिज में डालती हूँ, गर्म नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से और गैस को मैं पोंछ रही हूँ, और साफ़ हो गए हैं मेरे किचन। अब बर्तन बहुत सारे बिखरे हुए हैं, इसलिए उतना क्लीनिंग का काम दिखाई नहीं दे रहा है, पर पूरा साफ़ सफाई है मेरा किचन। और फिर चलिए अब दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे नहा कर मैं आऊँगी, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर दोपहर के खाने बनाऊँगी। फिर गुल्लू आ जाएगा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे मेरे झाड़ू पोछा सारे काम हो चुके हैं, और मैं नहा कर खाना भी खा लिया। अब दोपहर के खाने बना रही हूँ। तो खाने में सोचा कि छोला है ही, तो मैंने यहाँ पे भटूरे यानी कि मैदे वाली पूरियाँ बना रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो गुल्लू भी आ ही गया है, तो बोला कि मम्मा मुझे पूरियाँ खाना है, पूरी उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे पूरी मैं गरम गरम बेल रही हूँ, उसके बाद पूरी बनाकर गुल्लू को खाना खिलाऊंगी। तो ये मीठी भी साथ में थोड़ी देर में आ ही जाएगी, तो उसको भी मैं दे दूँगी। तो पहले गुल्लू को मैं दे देती हूँ खाना, फिर उसके लिए मीठी के लिए गरम गरम मैं पूरियाँ यहाँ पे बनाऊँगी, और फिर मीठी आ जाएगी तो मीठी के साथ मैं खाऊँगी। अभी मैं गुल्लू को खिला देती हूँ, और फिर तो गाइस यहाँ पे भटूरे मैं बना रही हूँ। तो आज मैं दही डाली हूँ, पता नहीं गुल्लू को तो बहुत पसंद आते हैं पर मिठी को नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि बहुत ही खास्ता यानी नरम बनते हैं दही डालकर। तो मैं इसी तरह ज़्यादातर बनाती हूँ। तो और मीठी देख लेती है तो नहीं खा पाती है, नहीं देखती है तो खा लेती है। तो नहीं आज देखी है तो खा लेगी। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक, अजवाइन, उसके बाद थोड़ा सा मंगरेला और थोड़ा सा वह दही मैं डाली हूँ मुलायम के लिए। तो यहाँ पे मेरे फूले फूले से कितने खिले खिले पूरियाँ यहाँ पे बन रहे हैं। फिर मैं गुल्लू को भी बोल रही हूँ कि चलो, गुल्लू स्कूल से आता है तो खेलने में लग जाता है, तुरंत नहीं खा पाता है। बस उसका ड्रेस मैं चेंज करती हूँ और थोड़ा सा खेल लेता है, उसके बाद ही खाना खाता है। तो गुल्लू खेल रहा है तो मैं वो बोल रही हूँ कि चलो बैठो, खाना मैं लगाती हूँ। तो गुल्लू बोला ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं गुल्लू को खाना के लिए कर रही हूँ, तो गुल्लू आ ही गया। तो चलिए गुल्लू को खाना देती हूँ। और गुल्लू कैसे खाता है आप लोग को देखकर बहुत हंसी भी आएगी कि गुल्लू कितना शैतानी करता है। कभी कभी मुझे कैमरे में यानी कि वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही गुल्लू को प्यार करते हो। तो गुल्लू ऐसे है ही बहुत नटखट बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है गुल्लू। बहुत शैतानी भी करता है और प्यारा भी है। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं सभी प्यारे।
तो यहाँ पे चलिए गुल्लू को खाना देती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि गुल्लू कैसे खाना खाता है। और मेरे पूरियाँ बन गए हैं गुल्लू के लिए। मैं मीठी के लिए छोड़ रही हूँ। यहाँ पे मीठी आएगी तो मैं फिर उसको गरम गरम बना कर दूँगी। ठंडे के दिन में ठंडे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए आप सबका प्यारा गुल्लू कैसे खा रहा है मोबाइल देखकर। मोबाइल के बिना तो इसको खाना होता ही नहीं है। तो ये देखिए कितने प्यार से खा रहा है। फिर गुल्लू का मनपसंद सामान सब आया है, जो कि आप लोग देखो गुल्लू ने ऑर्डर किया है ये सब उसी का पसंद का है ये सब खाने की चीज़ें।